वीडियो हम देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। रामायण का एक पार्ट है और ये वीडियो में जो है हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हम रामायण से रिलेटेड होंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोई है जो इस अभिमानी के अशुभ बोल को असत्य कर दिखाए? आगे बढ़ो वीरों और सिद्ध कर दो कि इस देश में वीरों की कोई कमी नहीं। ये क्या अनर्थ हो गया? क्या मेरी पुत्री सीता, मेरी नयन तारा जीवन भर अविवाहित रह जाएगी? यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं ये संकल्प भी न लेता। इस शिव धनुष को मेरी पुत्री सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे। बस कीजिए मिथिलेश, बस कीजिए। आपको समस्त क्षत्रियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर की सौगंध, यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और गुरु विश्वामित्र यहां नहीं होते तो मैं ये धनुष तो क्या हिमालय को भी उठाकर दूर फेंक देता। आकाश में कड़कती हुई बिजली को अपने हाथों में थामकर दो टुकड़ों में कर देता। नभ में चलते हुए तारों को इन हाथों में दबाकर मसल कर रख देता। आपने क्षत्रियों का शौर्य देखा कहां है मिथिलेश? नहीं अनुज, मिथिलेश हमारे आदर योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, ये तो एक पिता की व्यथा है। क्षमा मिथिलेश।
शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो। ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो। विजयी भव। हे उमा महेश्वर, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, उसका पालन करने की शक्ति दीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। हे ही गौरी शपिनाक पाणे, शशांक मौले वृषभाधिरूढ़, देवाधिदेवेश महेश नित्यं, ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हे पिनाकिन, सुगंधी द्रव्य स्वीकार कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नीराजनं निर्मलदीप्तिमद्भिर्, दीपाङ्कुरैरुज्ज्वलमुच्छ्रितैश्च, घण्टानिनादेन समर्पयामि मृत्युञ्जयाय त्रिपुरान्तकाय। हे विष्णु वल्लभ, हे अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम,
ऐसी विचित्र ध्वनि है जिसने धरती आकाश सबको हिला दिया है। अवश्य ही किसी ने मेरे आराध्य एवं गुरु शिव का धनुष तोड़ दिया है। जिसने भी यह दुस्साहस किया है, ईश्वर की सौगंध, उसने स्वयं की मृत्यु को निमंत्रण दिया है। हे देवाधिदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस दिव्य धनुष को उठाने का महान कार्य आपके आशीष के बिना असंभव था महादेव। मैं नतमस्तक हूं। हे गौरी माता, आपने सत्य ही कहा था। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उससे वो मिलता ही है। हे क्षत्रियो, जिस प्रकार अंधकार में मनुष्य को कुछ नहीं सूझता और वो ठोकर खा जाता है, मैं भी अपने दुख में ऐसे ही डूबा हुआ था और मेरे मुख से वो सब अपशब्द निकल गए जो अनुचित और शिष्टाचार के प्रतिकूल थे। मुझे सब अपनी कही हुई अपमानजनक बातों के लिए खेद है। कृपा करके आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अपने पिता के वचन का पालन करो जनक नंदिनी। श्री राम ने स्वयंवर में स्वयं को तुम्हारे पति होने के योग्य सिद्ध कर दिया। जाओ, उनके गले में वरमाला पहनाओ। दीदी चलो। गति नैना अकुलाने, चली विजय माला पहिराने। लजवंती सिय रूप निराला, रघुवर कंठ डारी दई माला। रघुवर कंठ डारी दई माला। रूप निहारत मिथिला वासी, राम सिया जोड़ी सुख राशि। हर्षत देव निरखिए जोड़ी, जुगत रूप महिमा नहीं थोड़ी। जुगत रूप महिमा नहीं थोड़ी। शंभो! कौन है ये दुस्साहसी? कौन है? जनक! ऋषिवर, हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे परशुराम, क्षमा क्षमा। मैंने भगवान शिव के समक्ष ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा का संबंध
इस धनुष को उठाने एवं उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से था, इसे तोड़ने से नहीं। जिसने भी यह अपराध किया है वो मेरे सामने आए। ऋषिवर, यदि यह अपराध था तो वो अपराधी ये दशरथ नंदन राम है। किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऋषिवर, मैंने यह अपराध जानबूझकर नहीं किया है। प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा में धनुष मुझसे टूट गया। यदि आपको इससे दुख पहुंचा है तो क्षमा प्रार्थी हूं। हे मुनिवर, जबकि यह कोई अपराध नहीं है, फिर भी मेरे भ्राताश्री की विनम्रता देखिए कि उन्होंने आपसे क्षमा मांग ली। बालक, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। मैं इसे अक्षम्य मानता हूं। तब तो इसे कोई शिव का दास ही तोड़ सकता है मुनिवर। लक्ष्मण, यदि कोई दास अपने स्वामी की अवहेलना करे तो उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिव धनुष को तोड़ना एक ऐसा अपराध है जिसका न्याय केवल दंड है। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हम भाइयों ने खेल खेल में न जाने कितने धनुष तोड़े, उसका तो आज तक किसी को बुरा नहीं लगा। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? मिथिलेश के भंडार में न जाने कब से ये यूं ही पड़ा हुआ था। क्या हुआ जो प्रत्यंचा चढ़ाने से टूट गया? मेरे मुंह मत लग बालक, तू अपनी सीमा को लांघ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरा क्रोध भी अपनी सीमा को लांघ जाए। क्रोध? क्रोध हम राजपुत्रों को सुहाता है मुनिवर। आप जैसे महान ब्राह्मण को शांत रहना ही शोभा देता है। मुंह संभाल कर बात कर बालक। अच्छा, जब आपको इस धनुष का टूटना इतना ही दुखदाई ठहरा है तो आप इसे जोड़ क्यों नहीं देते? बस बस बालक, सहने की भी सीमा होती है। तू कदाचित मेरे अतीत से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ नहीं हूं मुनिवर, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पिता के तप से आपकी माता का कटा हुआ सिर जुड़ सकता है तो आपके पराक्रम से यह धनुष भी जुड़ सकता है। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरे अनुज को क्षमा कर दीजिए। लाड़ प्यार से बिगड़े हुए इस राजकिशोर को तो मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु तुम्हें नहीं कर सकता। तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का जघन्य अपराध किया है। मैंने इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, किंतु लगता है कि अब भी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। आज मेरे हाथों एक और क्षत्रिय मारा जाएगा। तो अपना प्रण पूरा कीजिए मुनिवर। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरा शीश स्वयं परशुराम जैसे महापुरुष की परशु की छाया में आ गया। किंतु मेरी एक बात अवश्य ध्यान से सुनिए मुनिवर। जिस प्रकार वाटिका के एक विषैले पौधे को नष्ट करने के लिए समस्त वाटिका को उजाड़ देना अनुचित है, उसी प्रकार एक अपराधी को दंडित करने के लिए उसकी समस्त पीढ़ियों को दंडित करना अनुचित है। मुनिवर, आपने एक क्षत्रिय से क्रोधित होकर उसकी समस्त पीढ़ियों का वध कर दिया। आप तो क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे मुनिवर, किंतु आप स्वयं अपने ही अहंकार के बंदी हो गए। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। क्यों मुनिवर? इसलिए कि मेरे शब्दों में आपके परशु से भी अधिक धार है।
कोई अतीत के बोझ को लेकर आजीवन जी नहीं सकता मुनिवर। आप अपने अतीत के अहंकार को वर्तमान में ले आएंगे, वर्तमान से भविष्य में ले जाएंगे तो थक जाएंगे। मुनिवर, मेरी आंखों में देखकर बताइए, कौन सा आक्रोश आप हम पर निकाल रहे हैं? आदेश दीजिए मुनिवर। संभवतः तुम सत्य कह रहे हो रघुनंदन। मुझे अब शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये लो, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। सोच लीजिए मुनिवर, कहीं ये भी टूट गया तो? अब ऐसा नहीं होगा राजकुमार। शिव धनुष के टूटने में एक संकेत था जिसे मैंने समझ लिया है। लो, प्रभु, प्रभु, राम अवतार आ गया है। हे नरश्रेष्ठ, मुझसे सचमुच भूल हो गई थी। अब मैं अपने अतीत के अहंकार से उतर गया हूं। ब्राह्मण होकर भी मैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें हम मतलब कि जो स्टोरी मुझे समझ आई है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्ट किया है रामायण की, लेकिन डिफरेंट मतलब क्रिएटर्स ने उसको बनाया है, मतलब स्टोरी पर काम किया है। तो मुझे बेसिकली इस चैनल की जो वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाते हैं और इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हो। तो इसमें रामायण में राम और सीता जी जो होते हैं उनकी स्टोरी के बारे में पता चला है कि राम जी और सीता जी जो होती हैं उनकी विवाह कैसे हुआ और क्या तरीकाकार था, उस टाइम पर क्या हुआ था, कैसे राम जी और सीता जी मिले थे, ये स्टोरी इसमें हमें पता चली है। तो बेसिकली राम जी जो हैं वो उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो एक मतलब कि धनुष उठाना या तोड़ना अच्छा, पहले मुझे सुनने में आ रहा था कि शायद उठाने का वो था, लेकिन इसमें इस वीडियो में हमने जो डिफरेंस देखा वो ये था कि धनुष तोड़ने का है। पहले हमने जो वीडियो देखी थी उसमें और इसमें फ़र्क है, तो आप लोगों ने यहाँ पर मुझे ये बताना है कि धनुष तोड़ने की बात की गई थी या उठाने की बात की गई थी, क्या एक्यूरेट है इन दोनों में से, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो देखी थी ना उसमें उठाने की बात हो रही थी। तो इस वीडियो को अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑपोजिट स्टोरी है। तो खैर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी राम जी जो होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पर वो भी बैठते हैं क्योंकि उनको सीता जी पसंद आ जाती हैं। तो अब जो है वो सीता जो धनुष तोड़ लेता है वही जो है वो सीता माँ से शादी कर सकता है। तो मतलब शहर के सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो वहाँ पर आते हैं पावरफुल, और सब कोशिश करते हैं कि धनुष तोड़ लें, लेकिन तोड़ा नहीं जाता। तो उसके बाद जो है वो सीता माँ, सुनने में ये भी आता है कि वो सबसे खूबसूरत तरीन वहाँ पर वही थी, और मतलब कि उनको देखते ही आंखें जो है वो ठंडी हो जाती थी, इस तरह की थी। तो खैर जब कृष्णा जी की बारी आई तो कृष्णा जी ने वो धनुष तोड़ लिया, और तोड़ा तो उसके बाद जो है वो उन बाबा का नाम मुझे नहीं पता जो ऊपर से आते हैं और कहते हैं कि किसने तोड़ दिया। तो वो गुस्सा करते हैं इस बात पर कि भाई ये क्या हो गया, क्यों इन्होंने तोड़ दिया है धनुष। तो वो आते हैं, वो गुस्सा करते हैं राम जी से और जो है वो इस पे बात करते हैं कि भाई तुमने क्यों तोड़ा ये वो। उसके बाद वो गुस्सा निकालते निकालते फिर राम जी उनके पास आते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो मतलब कि वो सारी बात को उनको समझा देते हैं। तो जो कि राम जी जाहिर सी बात है जब जिसको समझाते हैं वो समझ ही जाते हैं, उनकी समझ में बात आई जाती है। तो यही स्टोरी हमें आज इस वीडियो में समझ आई कि उनको ठंडा किया, और हर काम इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलता है
कि अगर कोई आपके सामने गुस्से में है तो आप उसको तरीके से समझाओ, बजाय इसके कि आप भी गुस्से से काम लो। तो ये मैंने सीखा कि आप उनसे तहम्मुल से बात करो, प्यार से बात करो, उनको समझाने की कोशिश करो, तो लोगों का, सामने वाले का गुस्सा आपका ठंडा हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने इस वीडियो में सीखी है। और इसके अलावा यह है कि जिसकी नीयत साफ होती है वो कर सकता है, ये भी मैंने इस वीडियो में सीखा है। सो खैर लास्ट में है कृष्ण राम जी जो है वो उनसे शादी विवाह कर लेते हैं सीता माँ से, और इस तरह से उनकी जो है वो प्रेम कथा जो है वो शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है उनको कोई भी जुदा नहीं कर पाता। ये वीडियो थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बाकी धनुष वाला आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। बाकी ओवरऑल ये है कि सीता माँ से तो लोग हर कोई विवाह करना चाहता था, कोशिश भी सबने की, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो राम जी के लिए ही बनी थी और राम जी के पास ही उनको आना था। तो खैर उनकी तो बड़ी मिसालें भी हैं, सुनी भी हैं, और अगर हम देखें तो आजकल तो बहुत सारे टेम्पल भी हैं जहाँ पर उनकी बातें भी होती हैं। तो खैर अच्छा था वीडियो, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी ओवरऑल ये है कि कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। और मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल, सो प्लीज़ उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो भी सनातन धर्म से ही रिलेटेड, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इन पाकिस्तान और डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में कि यहाँ पर किस तरह से लोग गुजारते हैं ज़िंदगी, सो वो आपको पता चलेगी। सो बाकी ये कि मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।